नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करने वाले ओके, और उसमें भी हम डीआई जो करने वाले वो 6 दिसंबर 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए डीआई ओके। तो सबसे पहले तो मैं तनिष्का का धन्यवाद करना चाहूँगी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चन मैंने इस बार 2021 में मतलब कि सभी के सभी डीआई को करवाया, सिर्फ दो मतलब एक या दो डीआई बाकी रह गए होंगे, बाकी मैंने सारे के सारे आपको डीआई करवा दिए हैं ओके। लेकिन इस टाइप के डीआई मुझे मतलब कि 2021 में कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। अगर जो एक दो डीआई बाकी रह गए उसके अंदर अगर आता है, आ गया होगा तो पता नहीं है ओके, लेकिन मैं उसको भी ढूंढकर आपको करवा दूंगी। लेकिन ये आपके 2019 में पूछे गए डीआई है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके। अगर आपको परसेंटेज मतलब प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर भी थोड़े से ये बेसिक आपको मतलब कि काम आ जाएगी ओके। तो थैंक यू सो मच तनिष्का, आपने ये डीआई भेजा जिससे मतलब कि बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे से करना सीख जाएंगे ओके। तो चले दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे ओके। चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पर कंटेंट होता रहता है और जो एक्सप्लेनेशन होती है वो ओनली हिंदी में रहती है ओके। और जो बच्चे जी सेट वाले बच्चे हैं, अगर गुजराती मीडियम से जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओके, तो उनके लिए मैंने 70% यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है ओके। 30% सिलेबस अगर आपका बाकी रह गया है वो आपकी जब भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी तब मैं करवा दूंगी ओके। और ओनली गुजराती मीडियम में ही जी सेट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे ओके। तो इसके लिए आपको आरती प्रजापति नाम की जो हमारी यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पर अभी आप डीआई देख रहे हो ओके, उसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन दबा के रखना है ओके। और जो बच्चे साइकोलॉजी के स्टूडेंट है ओके, और यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी अलग से यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। चले, अब की बार नेट जेआरएफ पार ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार ओके। और स्पेशली मेरी ओर से एक नई लाइन आप लोगों को, जो कि डेली मैं आपको बोलती हूँ, दम लगा के हंसता ओके, कुछ भी करके रिजल्ट लाकर दिखाना है हमें ओके। चलिए चले, आप देखो जो बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो बच्चे पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और ढेर सारे थम्स अप मुझे दे दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मेरी क्लास के अंदर बच्चे बहुत ही एक्टिव रहते हैं ओके। तो चले, ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए और रेडी हो सब लोग, बताओ 1 2 3 स्टार्ट ओके। चलिए, तो पहले सबसे पहले मैं थोड़ी सी मतलब ये प्रॉफिट वाला थोड़ा सा अलग से है, हमने अभी तक जितने डीआई किए उसके अंदर आपने देखा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ओके, रेशियो कैसे निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी है ना। लेकिन आज बात आ रही है आपकी प्रॉफिट की ओके। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी मतलब की चीजें याद रखनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ, अपनी नोट के अंदर आपको लिख लेनी है ओके, ताकि ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे तो आप खुद से भी सॉल्व कर पाओगे ओके। तो यहाँ पर जो जो भी मैं नोट करवा रही हूँ उसको आपको आराम से नोट करना है। सबसे पहले ये समझिए कि प्रॉफिट क्या होता है। अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ है, मैंने कोई चीज़ 1000 रुपीज़ में खरीदी है और मैंने उसी चीज को मान लो कि 10% लाभ लेकर, मतलब 10% लाभ लेकर मैंने उसको बेच दिया, तो यहाँ पर ये जो 10% है वो मेरा प्रॉफिट है ना, क्या है, मेरा प्रॉफिट है ओके। अगर मान लो कि मेरी सैलरी है मतलब 40,000 ओके, मेरी सैलरी 40,000 रुपीज़ है, उनमें से मान लो कि मैं 30,000 रुपीज़ क्या करती हूँ, व्यय करती हूँ, खर्च करती, एक्सपेंडिचर जिसको बोला जाता है ओके। तो 30,000 रुपीज़ मैं खर्च करती हूँ, या तो मैं ये बोलती हूँ व्यय कर देती हूँ। तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट रहता है उसके बेस पर मैंने जो व्यय किया है उस पर मान लो कि मुझे 10% या तो फिर 20% मुझे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है ओके। तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगी ओके, व्यय को और प्रॉफिट के परसेंटेज को मैं मिलाऊंगी, तो मुझे क्या मिलेगी, मेरी इनकम मिल जाएगी। क्लियर, ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए,
अब यहाँ पर मैं कुछ लिखवा रही हूँ। प्रॉफिट जो होता है ना दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज में जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज में जो होता है ना, वो एक्सपेंडिचर पर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय या तो खर्च होता है। ओके, एक्सपेंडिचर पर आधारित होता है। ओके, इस पर आधारित होता है। ये बात आपको समझ मतलब नोट करनी है। ओके, उसके बाद दूसरी बात आप नोट करो कि एक्सपेंडिचर जो होता है ना, एक्सपेंडिचर जिनको क्या बोलते हैं, व्यय या तो उसको खर्च बोलते हैं। ओके, ये अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। ओके, तीसरी बात यहाँ पर ये नोट करो कि अगर मुझे मेरी इनकम चेक करनी है तो मैं क्या करूंगी, एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर, ओके, प्लस एक्सपेंडिचर प्लस क्या होगा आपका यहाँ पर, प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट, ये आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है कि भाई जो आपकी आय होगी ना, इनकम होगी ना, वो इनकम आपकी क्या होगी भाई, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी। ओके, मतलब कि आपके एक्सपेंडिचर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें मतलब कि याद रखनी है। ओके, और फिर उसके बाद कोई चीज़, अच्छा यहाँ पर ये समझो कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर समझो कि अगर मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास 50% प्रॉफिट मुझे हुआ, क्या हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ। अब देखो, तो मुझे मेरी इनकम चेक करनी है कि मेरी आय कितनी होगी भाई। ओके, मेरे पास क्या है भाई, 50% प्रॉफिट ही है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितना व्यय किया है। ओके, और मुझे मेरी आय चेक करनी है कि मेरी इनकम कितनी होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है उसको मैं 100% मान के चलती हूँ। तो यहाँ पर 100% मेरे एक्सपेंडिचर है। ओके, एक्सपेंडिचर है प्लस, ओके, प्रॉफिट कितना है, 50% है। ओके, तो इज इक्वल टू आई हमारी कितनी मिल गई, 150% मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। समझ आया? अब आगे देखो कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालनी है, ओके, मुझे ये जानना है कि मेरे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो उसके लिए क्या करना है, इनकम जो होती है उनमें से एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको माइनस करना है, और माइनस करके डिवाइड किससे करेंगे, एक्सपेंडिचर से करेंगे, इनटू 100। ये उसका फॉर्मूला है। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज को ढूंढने का फॉर्मूला क्या मिला, आई का मतलब क्या है, इनकम। आई यहाँ पर क्या है, आई है आपकी इनकम। ओके, ई आपका क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ओके, अब देखो इनकम को क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं या तो फिर खर्च बोलते हैं। क्लियर? इतनी सारी बातें आपके मतलब कि नोट के अंदर क्या करना है, लिख लेना है, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। क्लियर? इसी के बेस पर आज के डीआई है और इसी के बेस पर फॉर्मूला के साथ आपको चलना है। अब देखो यहाँ पर डीआई के अंदर तो आपको मतलब ये वाला फार्मूला आपको दे दिया गया है। अगर आपको फार्मूला नहीं दिया है और आपको मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना है, तो आपको ये फार्मूला याद रख लेना है कि इनकम के अंदर से हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, और उनका जो डिफरेंस आता है मतलब कि उसको माइनस करके जो वैल्यू मिलती है उसको क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर से भाग कर देते हैं और इंटू गुना कर दे, इंटू 100 कर देते हैं, तो हमें हमारा प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाता है। क्लियर? तो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ओके, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी और आज ही पता चली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम डीआई सॉल्व करते हैं उससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, फिर आपको टेबल को देखना है, उसके बाद तीसरे स्टेप पर क्या करना है,
क्वेश्चन की ओर चलना है। ओके, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी पर विचार करें जिसमें वर्ष 2013 से लेकर 2018 के दौरान कंपनी ए का मुनाफा परसेंटेज, मुनाफा का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, किसका, तो कंपनी ए का दिया है। ओके, और कंपनी बी की आय दी है, मतलब कि इनकम दिया है। कंपनी बी का व्यय दिया है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ओके, और प्रतिशत लाभ की गणना करने का आपको सूत्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वो फॉर्मूला भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन में दे दी गई है। अब यहाँ पर टेबल में भी इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही टेबल बनता है। ओके, तो यहाँ पर देखो टेबल में क्या है, ईयर है 2013 से लेकर 2018 तक। ओके, प्रॉफिट आपको ए कंपनी का दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया है प्रॉफिट। ओके, देखो ध्यान से देखना है, जब भी टेबल को समझते हो ना तो ध्यान से देखना कि कहाँ पर परसेंटेज दिए हैं, कहाँ पर आंकड़ों में आपको आंकड़े दिए हुए हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, चले, तो यहाँ पर कंपनी ए के बारे में ओनली फॉर आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, वो भी किसने, परसेंटेज में दिया है। यहाँ पर ए की ना ही आपको इनकम दी है, ना ही एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ओके, जबकि बी की बात करते हैं तो बी में आपकी इनकम दी हुई है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आपको कुछ भी नहीं दिया है। ओके, क्लियर। तो ये आपका टेबल था और यहाँ पर नीचे की ओर आपको एक फार्मूला भी दिया गया है जो कि क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय आपका एक्सपेंडिचर इनटू 100। ओके, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम, जो कि मैंने आगे भी आपको ये फॉर्मूला बता दिया। ओके, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर, ओके, इनटू 100। क्लियर, इनटू 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज में लाते हैं इसलिए। ओके, क्लियर। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, वर्ष 2013 में कंपनी ए और बी के प्रतिशत लाभ के बीच अंतर कितना है। यहाँ पर कंपनी ए के प्रतिशत प्रॉफिट की बात हो रही है, कंपनी बी के प्रतिशत प्रॉफिट के बीच का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है आपको। ओके, क्लियर। तो अब चलते हैं कि कौन से ईयर की बात हो रही है, 2013 की ओर चलेंगे। ओके, उसमें कंपनी ए की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ए है और यहाँ पर कंपनी बी के आंकड़े। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही, तो ए के तो प्रॉफिट परसेंटेज वैसे भी दिए हैं, तो ए में तो हमें कुछ करना नहीं है, ए के हमारे पास 40% प्रॉफिट है ही। ओके, अब जबकि बी की बात आती है, कंपनी बी के अंदर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दी है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैल्यू आपको दी हुई है, उसी के बेस पर आप प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढ सकते हो, क्योंकि नीचे आपको फार्मूला भी दिया हुआ है। ओके, अगर फार्मूला आपको वहां पर नहीं देखना है तो खुद से भी आप याद रख सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, बस यही करना था। इनकम कितनी है आपके पास, 48.6 है, माइनस यहाँ पर कितनी है, एक्सपेंडिचर आपके 36 है, डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100। क्लियर। अब चलो इसको माइनस करो, पहले माइनस करोगे तो 0.6 तो वैसे ही रहेगा, और 8 में से 6 जाएंगे तो 2 रहेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय 36 इंटू यहाँ पर 100। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर ये पॉइंट हटाना है तो कैसे हटाते हैं, 126 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 करते हैं और यहाँ पर 100 करते हैं ना। अगर इस तरीके से मतलब नहीं लिखना है तो डायरेक्टली भी आप काट सकते हो, पॉइंट से यहाँ पर 0 0 कट जाता है, देखिए यहाँ पर से यहाँ पर 0 0 कट गया है ना। अब देखो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर देखो 4 3 कितना होगा, 4 3 आपके 12 होगा और 2 3 26 होगा, है ना, सॉरी 4 3 12 और 2 3 कितने होंगे, 6 होंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखो 3 से अगर करते तो 12 3 कितने होते हैं, 36 होते हैं। क्लियर।
अब आगे उसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो तो 6 दूनी 12 हो गए, ओके, और यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा, ओके। अब 6 सित्ते कितने होंगे, 42 होंगे। अब आपके पास कितनी वैल्यू बची है, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू कितने होंगे, 7 पंचे कितने होंगे, 35 होंगे। तो ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज बी के मिल गए। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ओनली डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, ओके। तो ए माइनस बी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ए में कितना प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 40% है, माइनस बी में कितना मिला 35% मिला, ओके, इज इक्वल टू आंसर कितना आया, तो 40 में से 35 जाएगा तो 5% इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो पहला वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। जिन बच्चों ने पहला वाला आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंपनी बी का प्रतिशत लाभ वर्ष में अधिकतम था, किस वर्ष में अधिकतम था, ओके। यहाँ पर किस वर्ष में इस तरीके से लिख देना, ओके। तो कौन से ईयर में कंपनी बी का प्रतिशत लाभ अधिकतम था, ओके। अब कंपनी बी तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों आंकड़े हैं, है ना, उसमें भी आपको क्या देखने हैं, प्रतिशत लाभ देखने हैं, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज देखने हैं, ओके। और वो भी यहाँ पर नीचे जो आपको ऑप्शन में वर्ष दिए हैं उसके बेस पर भी निकाल सकते हो, या फिर आपको 2013 से लेकर 18 के निकालने हैं तो भी आपकी मर्जी, ओके। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि कम टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ऑप्शन में जितने भी ईयर दिए हैं उनके ही, मतलब कि जिनका पूछा गया है उतने का ही आंसर करो, है ना, जितना पूछा जाता है उतना ही बोला करो, बस यही बात है। तो सबसे पहले 2014 का निकाल लेते हैं, ओके। 2014 का प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट प्रतिशत का यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। बस यही फॉर्मूला सभी ईयर में मतलब लगाकर आपको आंसर करना है, ओके। क्लियर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आपका 2014 का दिया है, तो 2014 में चले जाओ, ये वाली वैल्यू है, ओके। आय कितनी है आपके पास 35 है, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 25 है, डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू कितने होंगे इंटू 100, ओके। यहाँ पर इंटू 100, ओके, जस्ट वेट, इसको इंटू 100, ओके। चलो, इंटू 100 इज इक्वल टू कितने, देखो 35 में से 25 जाएंगे तो 10 रहेंगे, और डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 तो कितने होंगे 25 चौक 100 हो जाएगी, 10 चौक कितने होंगे 40% आपकी ये मिल गई, किसकी 2014 की। आगे चलते हैं 2015 की बात करते हैं। 2015 में देख लो भाई, यहाँ पर देखो 62.4 है और यहाँ पर 48 है, ओके। तो यहाँ पर 62.4 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 48 इंटू क्या करेंगे 100, बस यही करना था। पॉइंट यहाँ पर 4 आ गया आपका, ओके। उसके बाद देखो 12 में से 8 जाएगी तो 4 रहेगा, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा, ओके। माइनस तो आपको इतना तो करना आना चाहिए, ओके। उसके बाद है डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट को 0 से मतलब कि हटा सकते हैं, बिकॉज ये पॉइंट वाला जो पॉइंट के बाद कितने अंक, एक ही अंक मतलब 10 हो जाएगा, वो 10 नीचे की ओर आ जाता तो यहाँ से यहाँ कट जाता है ना, इसी वजह से हमने डायरेक्टली पॉइंट को यहाँ से काट दिया, ओके। अब आपके पास वैल्यू कितनी है 144 बटे क्या है 48 इंटू 10। क्लियर। अब देखो 12 का पहाड़ा, देखो 12 का स्क्वायर करते तो 12 इंटू 12 144 होता है, बिल्कुल आपको इतने तो स्क्वायर मतलब 15 या 20 तक के तो आते होंगे, है ना। और 12 चौक कितने होंगे 48 होंगे। अब देखो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएंगे, है ना, और यहाँ पर 2 रह गए, 5 दूनी 10 हो गए, तो 6 पंचे कितने हुए 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30% यहाँ पर क्या मिल गया आपका 2015 का प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया, ओके। तो ये वाला 30%, यहाँ पर है 40%। अब चलते हैं 2016 की बात करते हैं। 2016 में देखो तो 77 और 44 है, तो 77 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100, है ना। अब देखो 77 में से 44 जाएगा तो 33 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100, ओके। देखो 11 3 33, 11 4 44, ओके, और 25 चौक 100, 25 दिन कितने हुए 75%, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। उसके बाद देखो 2017 का निकालो, बिकॉज 2017 का भी तो हमें निकालना है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ओके। 80 और 50 है, तो 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100,
है ना। तो यहाँ से यहाँ कट गए, 50 दूनी 100, तो अब आपके यहाँ पर माइनस करो तो 80 में से 50 जाएगा तो कितना रहेगा 30 इंटू ये वाला 2। ओके, तो कितने हुए 30 2 60। ओके, तो यहाँ पर 60% आपके 2017 के आए। अब क्या पूछा था, अधिकतम कौन से वर्ष में अधिकतम है, तो आप बोलोगे 2016 में। ओके, देखो 14 में 40 है, 15 में 30 है, 16 में 75 है और 17 में कितने हैं 60 है। ओके, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर दिख रहे हैं 2016 में। तो आपका आंसर क्या बनेगा 2016 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसको पहले मैं हटा लेती हूँ ऊपर वाले को। ओके, चले 2016 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो जिन बच्चों ने 2016 लगाया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। ओके, उनका आंसर करेक्ट है। चले, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए का व्यय 45 लाख रुपए था तो कंपनी ए का शुद्ध लाभ, मतलब कि नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, वो भी किस में है, लाख रुपए में। ओके, लाख रुपए प्रतिशत में नहीं पूछा है, लाख रुपए में पूछा है। ओके, आंकड़े में पूछा है। उसी वर्ष कंपनी बी के शुद्ध लाभ, मतलब कि नेट प्रॉफिट लाख रुपए में का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको ए का क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर दे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर ए का तो आपको यही बताया है, और पूछा क्या है, ए का जो लाभ मिलेगा ना, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट, वो भी क्या है आंकड़ों में, आंकड़ों में। ओके, परसेंटेज में नहीं। प्रॉफिट ए, मतलब ए का जो प्रॉफिट है वो आंकड़ों में है, वो बी के जो प्रॉफिट है ना वो भी क्या है आंकड़ों में। ओके, आंकड़ों में उससे कितना प्रतिशत है। ओके, मतलब ए वाला जो है वो बी से कितना प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पहले तो वर्ष 2017 को पकड़ो, यहाँ पर गए और यहाँ पर आपको यहाँ पर ओनली ए का क्या दिया हुआ है, ए का आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और आपके पास अब क्या है व्यय आ गई है, एक्सपेंडिचर आपको दिया है, कितना है एक्सपेंडिचर दिया है 45 लाख। ओके, अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इसकी क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट आपको निकालना है। ओके, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे बताओ, प्रॉफिट कैसे निकालोगे इसका। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो मैंने क्या बताया कि इन दोनों को, मतलब कि क्या है भाई, आपके पास जो प्रॉफिट वैल्यू है उसको अगर ये परसेंटेज में ना, तो परसेंटेज को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करते हैं 45 इंटू 10 कर दो डिवाइडेड बाई 100। ओके, 0 0 चले गए, यहाँ पर आपके पास आए 45/10 इज इक्वल टू 4.5 लाख रुपीज आपके क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए। ओके, समझ आया। प्रॉफिट हमें ढूंढना था, प्रॉफिट परसेंटेज तो हमारे पास वैसे भी है। ओके, परसेंटेज में दिए हैं। ओके, उन्होंने पूछा किसमें है, लाख रुपए में पूछा है, तो हमें सिर्फ क्या करना था, हमें सिर्फ उसको कन्वर्ट करना था परसेंटेज में से, उसको आंकड़े में कन्वर्ट करना है। अब मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो किसके आधार पर होता है, एक्सपेंडिचर पर आधारित होता है ना। तो मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये परसेंटेज है और ये वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 100 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, और जाके मैंने उसको परसेंटेज को हटाकर क्या कर दिया, उसको आंकड़ों में मतलब कि वैल्यू ला दी। ओके, तो 4.5 लाख प्रॉफिट हमें हुआ ए का। ओके, अब आते हैं बी की बारी। अब बी में क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट पूछा है, वो भी लाख में पूछा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉफिट वैल्यू तो एक ही तरह तो है नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉफिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये प्रॉफिट वैल्यू आपने आगे निकाली थी कि नहीं, 80-50 वाली, देखो यहाँ पर 2017 में कहाँ गई, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 2017 की आपने प्रॉफिट वैल्यू तो निकाली हुई है 60%, है ना। तो अब आगे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप इस तरीके से, हम यहाँ पर कैलकुलेशन के बेस पर ही आपको बता देते। ओके, पहले प्रॉफिट प्रतिशत निकालो, तो 80 - 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। ओके, 50 दूनी 100 हो गए। अब आपके पास कितने रहे, 50 में से 80 में से 50 गए, तो 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60% आपके क्या मिल गए, प्रॉफिट प्रतिशत में मिले। ओके, अभी हमें लाख रुपये में इसको कन्वर्ट करना है,
तो किसके बेस पर करेंगे, मैंने बताया था कि जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो किसके बेस ऊपर होता है, एक्सपेंडिचर पर आधारित होता है। तो हमें किसके मतलब इसको परसेंटेज को हटाना है, तो हम क्या करेंगे 50 लेंगे, क्यों लेंगे, एक्सपेंडिचर 50 है यहाँ पर, ओके। और 50 इंटू क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 100, ओके। यहाँ पर 0 0 कट गए तो 6 पंचे कितने हो गए, 30 हो गए आपके, ओके। तो ये 30 लाख रुपीज आपके क्या मिल गए, 30 लाख रुपीज आपकी प्रॉफिट हो गए, ओके। अब ये प्रॉफिट आपके हो गए। अब यहाँ पर पूछा है ये प्रॉफिट आपको मिल गए आंकड़ों में, ओके, दोनों के मिल गए, ए और बी के। अब ये ए और बी के हमने देख लिए, उसके बाद क्या है कि एक ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर यही पूछा गया है ना। कंपनी ए का नेट प्रॉफिट जो है लाख रुपए में, उसी वर्ष कंपनी बी के शुद्ध लाभ मतलब कि नेट प्रॉफिट लाख रुपए में कितना प्रतिशत है, मतलब बी का वो कितना है। तो जिसके नीचे का लगता है उसको हम नीचे रखते हैं। ये मैंने आपको पहले ही डीआई के पहली क्लास में समझाया था, है ना। तो यहाँ पर का किसके नीचे लगा है, बी के नीचे रखा है ना। तो हम ए को ए की वैल्यू देखो, यहाँ पर कितना प्रतिशत है पूछा है, आपको अधिक ज्यादा नहीं पूछा। अगर अधिक ज्यादा पूछेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसी के बेस पर चलना है ना। लेकिन यहाँ पर अधिक आपको नहीं पूछा है, ओनली प्रतिशत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जिसके नीचे का लगा है उसको नीचे रखेंगे। तो का किसके पीछे लगा है, मतलब कि बी का कितना प्रतिशत है ये पूछा है ना। तो बी जो है वो आपका 30 है, तो 30 को नीचे रखेंगे। और आपकी ए की वैल्यू कितनी है, 4.5 है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ओके। तो अब प्रतिशत में आपको लाना है, इसीलिए इंटू 100 कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आगे चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, पॉइंट से यहाँ पर 0 काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। 0 0 यहाँ से भी कट गए, बिल्कुल कट गए। अब आपके पास रहे कितने, 45/3, ओके। तो इसको मतलब सॉल्व करो तो 15 3 कितने होंगे, 45। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15% इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला आंसर है करेक्ट है, ओके। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने अगेन मैं बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा मतलब उनको समझ नहीं आया होगा तो आप लोग लाइव चैट में जब लिखते हो तब मतलब लाइव चैट लाइव होता है, लेकिन क्लास जो होती है वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है, वो आपको पता है, ओके। तो अगेन मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। आपके पास ए के जो है क्या थे, प्रॉफिट प्रतिशत थे, तो उसको आपको सिर्फ क्या करना था, हटाना था। और जब भी हम प्रॉफिट प्रतिशत को हटाते हैं तो हम किसके बेस पर हटाते हैं, एक्सपेंडिचर के बेस पर हटाते हैं, ओके। इसी वजह से हमने प्रतिशत को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 से, मतलब 100 से डिवाइड करके हम उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने ए की वैल्यू को निकाल दिया, मतलब ए की प्रॉफिट जो था वो लाख रुपीस में निकाल दिया। और बी का हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज नहीं था, इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के बाद उसको सॉल्व किया जिस तरीके ए का किया था, ओके। और उसी के बेस पर हमने यहाँ पर आंसर ला दिया। उसके बाद क्या करना था कि हमें देखना था कि भाई ए का जो प्रॉफिट मिला हमें, ओके, लाख रुपीस में, वो बी का कितना प्रतिशत हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर बी का पूछा गया था, तो जिसके पीछे का लगा था उसको हमने नीचे रख दिया गया, और जिसके बारे में पूछा गया है वो उसको ऊपर रखा दिया है, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर सच में क्लियर हुआ है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, सच में दिल से लाइक करना, और ढेर सारे थम्स अप दे दो, आपको पता चल गया होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। आपको पता है डीआई के अंदर 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही है जो मतलब डिफिकल्ट होते हैं, बाकी मतलब 2-3 ऐसे भी होते हैं जो मतलब मिनिमम मान के चलो तो 2 क्वेश्चन तो आपके एकदम इजी होते हैं जो फटाफट से निकल जाते हैं, ओके। चलिए, अब क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यदि वर्ष 2018 में कंपनी ए की आय 90 लाख रुपए है, मतलब थी, ओके। तो 2018 में कंपनी बी का नेट प्रॉफिट जो है वो लाख में पूछा है, वो कंपनी ए के नेट प्रॉफिट लाख रुपए में से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो, आगे वाले में सिर्फ कितना प्रतिशत पूछा था, अब यहाँ पर अधिक पूछ लिया है, ओके। अब यहाँ पर आपको दिया क्या है, 2018 में ए की आपको आय दी हुई है, मतलब इनकम आपको दी हुई है, ए की इनकम, ए की कितनी दी है, 90 लाख रुपीस, ओके। ओके,
अब यहाँ पर से आपको और बी का क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बी का भी निकालना है, वो भी लाख रुपीस में। ए का भी निकालना है, वो भी कितने में, लाख रुपीस में। ओके, अब ए का कैसे निकालोगे बताओ, ए की तो आपको इनकम दे दी है। ओके, और हमारा मतलब कि हम जो प्रॉफिट निकालते हैं, ओके, वो किसके बेस पर निकालते हैं, एक्सपेंडिचर के बेस पर निकालते हैं। यहाँ पर तो आपको मतलब कि एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ नहीं है एक का। ओके, 2018 में चले जाओ और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पर 20% दिया हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, तब इस केस में आप क्या करोगे बताओ। इस केस में आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि जब हमारे पास एक्सपेंडिचर की वैल्यू या तो फिर इनकम की वैल्यू हमारे पास नहीं, एक्सपेंडिचर की वैल्यू होती है तो आप इजीली मतलब कि उसको ढूंढ पाते हो, लेकिन आपके पास एक्सपेंडिचर ही नहीं है तो आप किस तरीके से प्रॉफिट को निकालेंगे। बिकॉज प्रॉफिट जो होता है ना वो तो आपके एक्सपेंडिचर पर बेस होता है ना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है उसकी आय यहाँ पर ये नहीं बताई कि यहाँ पर 20 मतलब कि 90 मतलब 90 लाख की है ना। तो एक्सपेंडिचर तो मतलब आपका निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाते हैं ना। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर को अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं एक्सपेंडिचर को 100% मान लूंगी, बिकॉज है ना, बिल्कुल मान लूंगी। हमारे पास नहीं है इसकी वैल्यू, इसीलिए इसको अपने आप में 100% होना होगा। और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 20% है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है, ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90, देखो ये इनकम जो होती है ना वो इन दोनों को मिलाकर होती है, बिल्कुल होती है ना। तो जब भी हमें एक्सपेंडिचर मतलब कि उसका निकालना है कि भाई कितना हमारे पास आएगा, तो 100% में हमने तो लिया है, हमें तो लाख में मतलब कि निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 90 हमारे पास क्या है, इनकम है, इंटू क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, देखो डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये 100। ओके, प्लस यहाँ पर p कितना है आपके पास 20 है। ओके, बस इसी से आपको सॉल्व करना है, इंटू क्या करना होगा, इंटू 100 करना होगा। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो अगर देखो इस तरीके से नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली 120 लिख सकते थे कि 120% लिख सकते थे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर 90 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120 हो गए, बिल्कुल हो गए। 0 0 यहाँ से कट गए और यहाँ पर इंटू 100 है ना। और 0 0 कट गए तो यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 होगी, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर 30 3 90 होंगे, 3 दूनी 6 होंगे, 50 दूनी 100 होंगे और 5 3 15। ओके, तो यहाँ पर जस्ट वेट। ओके, ओके, यहाँ पर वेट वेट, इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते। ओके, बिकॉज गलती है, वेट, इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब देखो 90। ओके, यहाँ पर 20 नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर 20 नहीं आएगा, वेट, यहाँ पर 20 हमने नहीं लगाना है, नीचे की ओर लगाना था। ओके, नीचे की ओर हमें उन दोनों का क्या करना था, प्लस करना था। ओके, वेट, तो यहाँ पर देखो हमारी इनकम कितनी है, 90 है। ओके, और हमारा जो एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर यहाँ पर 100% और हमारा प्रॉफिट है। ओके, वो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ये हमारी इनकम हो गई 120%। ओके, 90 लाख मतलब 120% हमारी क्या है, इनकम हो गई। ओके, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से 0 से 0 कट गया। ओके, यहाँ पर 30 3 कितने होंगे, 90 होंगे, और यहाँ पर 4 3 12 होंगे। ओके, यहाँ पर देखो 15 दूनी 30 होंगे, यहाँ पर 2 आए। ओके, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 15 पंचे कितने होंगे, 75। यहाँ पर हमें 75 मिल गई वैल्यू। ओके, 75 वैल्यू मिल गई। अब इसका मतलब ये क्या है भाई, कितने का परसेंटेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर 20% है। ओके, प्रॉफिट कितना है ये हमें मिल गया। ओके, एक्सपेंडिचर वैल्यू मिल गई। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। अब इसके बेस पर अगर इसको प्रॉफिट को मतलब सॉल्व करते हो, ओके, परसेंटेज से हटाते हो तो टोटल कितना मिलेगा, तो एक्सपेंडिचर वैल्यू कितनी है, 75 है। ओके,
75 इंटू क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100, ओके, क्योंकि हमें प्रतिशत को हटाना है। तो 0 0 यहाँ से कट गए, 5 दूनी 10 हो गए, 15 पंचे 75 हो गए। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई 15%। इस ओके 15% आपकी क्या आ गई मतलब कि सॉरी 15 लाख, ओके, प्रतिशत को हटाया ना हमने, तो 15 लाख हमारी वैल्यू आ गई। किसकी आ गई भाई, कंपनी ए की आ गई, कंपनी ए की, ओके। अभी यहाँ पर रुकना नहीं, अभी तो बी का भी निकालना है, ओके। तो बी का निकालो भाई, बी का यहाँ पर निकाल लेते हैं, बी का निकालो। तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है 72, ओके। तो निकालो इसके, तो देखो आपको पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा और उसके बाद उस परसेंटेज को हटाना है, ओके। तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 माइनस 45 करेंगे, डिवाइडेड बाय 45 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ओके। अब देखो इनमें से 12 में से 5 जाएंगे तो 7 रहेंगे, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 रहेंगे, डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, है ना। 9 पंचे 45 हो गए, और यहाँ पर क्या हो गए 20 पंचे 100 हो गए, ओके। 9 3 27 हो गए। अब देखो 20 3 कितने हो गए, 60% आपको मिल गए, ओके। ये प्रतिशत आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिले, ओके। अब इसके बेस पर आपको क्या करना है, उसको मतलब ये जो परसेंटेज है उसको हटाकर आपको लाख रुपए में लाना है प्रॉफिट, है ना। तो क्या करोगे, किसके बेस पर चलता है, एक्सपेंडिचर के बेस पर चलता है। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 45 है, तो 45 इंटू 60 करो, डिवाइडेड बाय 100 करो, क्योंकि हमें प्रतिशत में प्रतिशत को हटाना है, ओके। 0 0 यहाँ पर से गया, और यहाँ पर आ गए 5 दूनी 10 और 9 पंचे 45, 3 दूनी 6 और 9 3 कितने हो गए 27। अब ये वैल्यू आपकी किसकी आई, ये प्रॉफिट की आएगी, ओके। प्रॉफिट कितने आए, प्रॉफिट कितने आए 27 लाख आए, कितने आए 27 लाख। अब देखो ये 27 लाख है, ये 15 लाख है। अभी तो हमें आगे भी प्रोसेस करनी है, क्या प्रोसेस करनी है कि कितना प्रतिशत अधिक है, ओके। किसकी तुलना में पूछा है, ए के नेट प्रॉफिट से कितना है, बी कितना अधिक है, ओके। वैसे भी बी अधिक ही दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला जो है वो आपका क्या है 15 लाख है, ओके। और बी वाला आपका 27 लाख है, मतलब बी वाला जो है वो ज्यादा है, और अधिक प्रतिशत तभी तो निकलता है ना। अगर कम होता है तो कम हो जाता, अधिक ना कहलाता है ना, तो यहाँ पर अधिक है। तो अब आगे की प्रोसेस कहाँ पर करेंगे भाई, ओके। चलो आगे की प्रोसेस के लिए, ओके, ऊपर वाला थोड़ा सा हटा लूँ यहाँ से, बताओ भाई, ये वाली सारा कुछ हटा लेती हूँ, ओके। या फिर न्यू स्लाइड ले ले, वेट, न्यू स्लाइड ले लेती हूँ, ओके। जस्ट वेट, 1 मिनट रुक जाओ, ओके। मैं यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेती हूँ। कौन सा क्वेश्चन था आपका, फोर्थ वाला है ना, ओके। चलो जी, ओके चलिए। तो न्यू स्लाइड हमने ले लिया, ओ गॉड ये क्या, चलो ओके। न्यू स्लाइड में हम क्या करेंगे, ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत अधिक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन है, अधिक है, क्लियर। अब देखो ए की वैल्यू कितनी मिली थी, ए की वैल्यू हमें मिली थी 15, ओके। यहाँ पर देखो ए की कितनी मिली थी 15 लाख, और बी की 27 लाख, ओके। चलिए ए की 15 लाख मिली थी, और बी की कितनी मिली थी 27 लाख मिली थी, क्लियर। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो क्या करोगे, ए बी का कितना अधिक है, ऐसे अधिक कम, ओके, ज्यादा वृद्धि कमी, ऐसे वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ओके। तो 27 माइनस 15 करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, जो छोटी वैल्यू है जिससे अधिक हुआ है, ओके। तो 15 से अधिक हुआ है, तो 15 इंटू 100, ओके। ये तो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, बिकॉज मैंने अभी तक 32 DI आपको करवाए इस नए बैच के अंदर, ओके। तो इसके अंदर इतना तो आपने जाना होगा। 27 में से 15 जाएंगे तो 5 और 7 12, है ना, 12 ही रहेगा ना, 12, ओके। डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, ओके। अब देखो 5 3 15 होंगे, 20 पंचे 100 होंगे, है ना। और उसके बाद देखो 4 3 12 हो जाएंगे, तो 4 दूनी कितने आए, 4 दू 8 होंगे, और ये 0 आपका यहाँ पर लग गया, 80% आपका आ गया,
क्लियर, देखो प्रतिशत में लाए, 100 से गुना किया ना प्रतिशत में लाए, ओके। तो 80% इज द करेक्ट आंसर आपका, ओके। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो। और जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया वो अगेन देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगेन मैं आपको मोटा मोटा से समझा देती हूँ। यहाँ पर हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमारे पास इनकम थी और प्रॉफिट परसेंटेज थे, उसी के बेस पर हमने एक्सपेंडिचर वैल्यू जो थी वो अपने आप में 100% होती, तो उसको 100% मानकर हमने क्या कर दिया, उसका पहले तो कन्वर्ट कर दिया रुपीस के अंदर, और फिर हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट था उसको हमने सॉल्व करके, मतलब कि उसको परसेंटेज में से हटाकर उसको आंकड़ों में लाया, तो हमारा आंसर आ गया 15 लाख, ओके। बी में भी हमने क्या किया, बी में हमारे पास क्या था, इनकम थी और एक्सपेंडिचर वैल्यू थी, तो उनको मतलब सॉल्व करके परसेंटेज प्रॉफिट में लाए, और प्रॉफिट में परसेंटेज को हटाकर हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर वैल्यू के बेस पर प्रॉफिट परसेंटेज को हटाकर हमने वैल्यू ला दी। और फिर जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो प्रॉफिट मतलब कि आंकड़े मिले हैं उनको हमने देख लिया कि बी से वो कितना मतलब बी जो है वो ए से कितना मतलब कि ज्यादा है, ये हमें पता चल गया है। क्लियर, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि वर्ष 2014 में कंपनी ए की आय 32.5 लाख रुपए हुई तो 2014 में कंपनी ए और बी के शुद्ध लाभ का योग क्या था। चलिए, यहाँ पर आपको ए की इनकम दे दी गई है। ए की इनकम क्या है, ए की इनकम है आपके पास 32.5 लाख। पूछा क्या गया है, ए एंड बी का जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट, ओके, परसेंटेज में नहीं पूछा है, प्रॉफिट पूछा है लाख रुपए में, ओके। तो उन दोनों का मतलब इन दोनों का प्रॉफिट लाभ कितना होगा ये पूछा है आपको, ओके। तो सबसे पहले इनकम आपको दे दी गई, एक्सपेंडिचर वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। किस तरीके से ढूंढोगे, जो आगे प्रोसेस हमने की थी उसी के बेस पर ढूंढेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आय कितनी है, 32.5 है। अब देखो एक्सपेंडिचर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसको 100% मान के चलते हैं। और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर देखो 2014 में जाओ और ए में कितना है, 25% है, ओके। तो टोटल हमारी आय कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम सॉरी एक्सपेंडिचर वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, इन दोनों को मिला लो भाई, तो 125% होगी, ओके। ये हमारी मतलब कि इनकम हो गई, दोनों को मिलाते हैं तब, है ना। तो 125% हमारे पास आ गया। अब इसके बेस पर आपको सॉल्व करना है, ओके। आपकी आय कितनी है, आपकी आय है 32.5 डिवाइडेड बाई 125% है, ओके, इंटू क्या है आपका 100 है, ओके। क्लियर, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, पॉइंट से 0 कट जाएगा। अब आपके पास 325/125 इंटू 100 रहे, है ना। अब देखो इसको निकालो तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, 25×5 125 हो जाएंगे और 25×4 100 हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पर देखो 6×5 30 और 5×5 25, ओके। तो ये भी 5 से गया। अब 65×5 करो तो सॉरी 65×4 करो तो कितना आएगा, ओके जस्ट वेट, यहाँ पर गलती तो नहीं की ना, वेट अगेन अगेन करते हैं, ओके जस्ट वेट, इसको अगेन सॉल्व करते हैं, वेट वेट, यस, इसको सॉल्व बहुत ध्यान से करना है, ओके। 225 325 सॉरी डिवाइडेड बाई 125 इंटू क्या होंगे 100, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो और यहाँ पर इंटू 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से 10 से हमने यहाँ पर 0 को काट लिया, ओके। अब देखो इसको काटो तो 5 से अगर हम काटते हैं, ओके, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर वैसे भी हमने एक 0 को काटा था, इसी वजह से आगे हमने गलती कर दी थी, ओके। तो 6×5 30, 5×5 25 हो जाएंगे, और यहाँ पर देखो 25×5 125 हो जाएंगे, ओके। इस तरीके से होगा। उसके बाद अभी भी हमारा मतलब 13×5 65 होंगे, 5×5 25 होगा, ओके, 5×2 10 होगा। अब आपका कंप्लीट है, 13×2 इज इक्वल टू कितने होंगे 26, ओके। ये 26 लाख आपको मिल गए, ओके। अब ये आपको एक्सपेंडिचर मिल गया, ये क्या मिल गया, एक्सपेंडिचर मिल गया। अब एक्सपेंडिचर आपके पास आ गए हैं तो आप उसके प्रतिशत को अच्छे से निकाल सकते हो, है ना। तो इसका प्रतिशत को निकालो तो 26
ओके, यहाँ पर लिखती हूँ 26 इंटू क्या करोगे 25 डिवाइडेड बाय कितने करेंगे 100 करेंगे, बिकॉज इसको हटाना है प्रतिशत को, कि ये प्रतिशत में, तो इसको हटाएंगे तो 25 चौक कितने होंगे 100 होंगे। और देखो 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ओके, तो 13/2 कितने होंगे 6 दू 12, मतलब कि 6.5 लाख आपका क्या हो गया, ये आपकी मिल गई प्रॉफिट। ओके, ये क्या मिला प्रॉफिट मिला आपको, किस में मिला रकम में मिला। ओके, रुपीस में मिल गया। क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं। अब ये तो आपको मतलब ए का मिल गया, अभी तो आपको बी का भी तो निकालना पड़ेगा ना, बी का भी तो सम करना है, तो बी का कहाँ पर निकालेंगे। ओके, इसके लिए भी मुझे अलग से मतलब कि लेनी पड़ेगी, नहीं ऊपर वाला निकाल लेती हूँ, ऊपर वाला सारा हटा लेती हूँ। ओके, ये वाला वैसे भी कोई काम का नहीं। चलो ओके, इसको मतलब बी का निकाल देते हैं। चलो बी का निकालो, खुद से भी निकालना है। ओके, बी का निकालना है तो हमारे पास क्या है, इनकम है और एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है। 35 माइनस 25 करो डिवाइडेड बाय 25 करो इंटू 100 करो। ओके, अब देखो यहाँ पर 25 चौक 100 हो गए और 35 में से 25 जाएंगे तो कितने रहेंगे 10 इंटू 4, तो बी आपका कितना मिला 40 मिला। ओके, ये तो आपको प्रतिशत में मिला ना, प्रॉफिट प्रतिशत में मिला। अभी तो आपको क्या करना है, लाख रुपए में भी तो निकालना है, जिस तरीके से इसको निकाला है ना, तो इसी तरह सॉरी यहाँ पर इसको निकाला प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट जो था ना वो लाख में हमने यहाँ पर निकाला, उसी तरीके से यहाँ पर भी तो निकालना है। तो क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, किसके बेस पर चलते हैं, एक्सपेंडिचर वैल्यू के बेस पर चलते हैं। 25 से आपके पास 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें प्रतिशत को हटाना है, ये प्रतिशत में था, 0 0 कट गया। ओके, और यहाँ पर आ गए 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितने आए 5 दूनी 10, तो 10 लाख आपका क्या है प्रॉफिट है। ओके, ये आपको मिल गई वैल्यू बी की। अब आपको क्या करना है, योग करना है, सम करना है, दोनों का सम कर लो। यहाँ पर ए का कितना मिला था 6.5 मिला था प्लस, और बी का कितना मिला 10 लाख मिला। ओके, तो 10 इज इक्वल टू कितना हुआ 16.5 लाख इज द करेक्ट आंसर। ओके, कहाँ पर है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। ओके, आगे वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर मतलब कि क्या है, यहाँ पर लागू हो रहा है। ओके, तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जब भी ऐसे प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आएंगे डीआई के अंदर तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।